नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब देखेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। अलनार के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर। जिला एसपी ने की मुठभेड़ की पुष्टि। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद भड़काऊ वीडियो डालने पर फिल्म अभिनेता एजाज खान के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। एजाज खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर यह आरोप लगाया था कि सलमान लाला को मुस्लिम होने की वजह से मौत के घाट उतारा गया है, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मंगलवार शाम केस दर्ज किया। रायपुर से बड़ी खबर। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी का आरोप। कांग्रेस ने गंज थाने में दर्ज कराई शिकायत। सबूत के तौर पर एक सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा। सीसीटीवी में एक शख्स घर में आता हुआ नजर आया। दीपक बैज के घर रेकी का मामला। आरोपी युवक का पुराना वीडियो आया सामने। युवक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। दीपक बैज से मिलने गया था। आरोपी युवक की तरफ से कहा गया, उसने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ने बदसलूकी की है। मंदसौर में कृषि उपज मंडी में वाहनों की कतार। वाहनों की 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी। नीमच रोड की एक लेन को करना पड़ा बंद। मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसान। मंडी प्रबंधन और किसानों में हो रहा विवाद। रायसेन में 12 साल का छात्र चंद्रमोहन अहिरवार लापता। स्कूल से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ चंद्रमोहन। सोमवार की शाम से लापता है चंद्रमोहन अहिरवार। छात्र के भोपाल जाने की है आशंका। तलाश जारी। बस स्टैंड पर खाना खाते हुए सीसीटीवी में हुई कैद। केंद्रीय जवाहर नवोदय स्कूल में पढ़ता था छात्र चंद्रमोहन। देवास में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा। 3rd ईयर के छात्रों ने जमकर किया हंगामा। प्रबंधन पर फर्जी डिग्री देने का लगाया आरोप। 3 साल बाद भी निर्धारित नहीं हुई यूनिवर्सिटी। 2022-23 की से ही छात्रों को नहीं मिली स्कॉलरशिप। ग्वालियर में पत्नी ने पति पर लगाया गंभीर आरोप। अश्लील फोटो वायरल कर ब्लैकमेल का आरोप। एआई जनरेटेड फोटो रिश्तेदारों को भेजने का आरोप। तो आरोपी का किसी और से चल रहा अफेयर। पीड़िता के अलग होने के फैसले से नाराज है आरोपी। सतना में सिविल अस्पताल के रेडियोग्राफर पर आरोप। आरोपी ने मरीज के परिजन से जमकर की मारपीट। घायल युवक से 10,000 रुपए मांगने का आरोप। केस मजबूत करने के एवज में मांगे थे 10,000। पैसा नहीं दिए जाने पर मरीज के परिजन की पिटाई। पीड़ित ने बीएमओ को शिकायत की है। जांच जारी है। बुरहानपुर में खुदाई के दौरान निकली सुरंग। खुदाई के दौरान निकली 20 फीट गहरी सुरंग। सुरंग को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंडा बाजार का मामला। जबलपुर से बड़ी खबर। कार में मिला आर्मी ऑफिसर का शव। कॉफी हाउस के पास कार में मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने सेना को दी जानकारी। मिलिट्री अस्पताल में पदस्थ थे मेजर वी विजय कुमार। सैन्य अधिकारियों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। मंदसौर से बड़ी खबर। हादसे का शिकार हुई स्कूल बस। गरौठ में पेड़ से टकराई स्कूल बस। हादसे में 7 बच्चे घायल। इलाज जारी। एक बच्चे की हालत गंभीर। हायर सेंटर रेफर। मामले की जांच जारी। छिंदवाड़ा में शॉपिंग मॉल में अतिक्रमण कार्रवाई का मामला। कांग्रेस एमएलए सुनील उइके ने रखा अपना पक्ष। सुनील उइके ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, जिसे अतिक्रमण बताकर तोड़ा जा रहा। उसकी ली गई है अनुमति। किसान आंदोलन को लेकर उठाया था सवाल। सांसद और कलेक्टर की कार्यशैली पर उठाया था सवाल। आरोपों से बौखलाई बीजेपी बदले की भावना से कर रही कार्रवाई। दुर्ग में खाद को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। खाद की किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर की नारेबाजी। खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप। समस्या हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। गुना में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। विवाद में एक शख्स की हुई थी मौत। 16 घंटे बाद गांव से निकाला जा सका शव। मृतक के परिजनों ने किया चक्का जाम। शव चौराहे पर रखकर किया प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बुरहानपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी इंजीनियर महेंद्र कोठारी गिरफ्तार। 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। हिंगा गांव में एंट्री गेट के लिए मांगी थी रिश्वत। आरोपी ने की थी 20,000 की रिश्वत की मांग। सतना के साहू मोहल्ले में चोरों ने एक सूने मकान को बनाया निशाना। 17,000 रुपए की नकदी और जेवर चुराई। पुलिस जांच कर रही है। सिवनी से बड़ी खबर। 108 एम्बुलेंस से डीजल चोरी का वीडियो आया सामने। पेट्रोल पंप पर बाल्टी
में भरा जा रहा था डीजल। सीसीटीवी में कैद हुई एम्बुलेंस ड्राइवर की करतूत। बलरामपुर से खबर, जिले में एसीबी की कार्रवाई। 13,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। जमीन बंटवारे की एवज में मांगी थी रिश्वत। किसान ने एसीबी से की थी पटवारी की शिकायत। पाटलिपुत्र में पदस्थ था आरोपी पटवारी। जशपुर में मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 थाना क्षेत्रों से 6 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 19 मवेशी भी जब्त। मवेशियों को झारखंड ले जाते थे आरोपी। ऑपरेशन शंखनाद के तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ रायगढ़ में भी हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के आज 23वें दिन एनएचएम कर्मचारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं और रायगढ़ के खर्रा घाट केलो नदी में उतर कर सैकड़ों कर्मचारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं। जशपुर में ऑपरेशन अंकुश के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ठगी के मामले में 5 साल से फरार आरोपी अशोक बंजारे गिरफ्तार। साइबर सेल की मदद से आरोपी को मनेन्द्रगढ़ से किया गिरफ्तार। अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 2020 में शिक्षक की थी 30 लाख की ठगी। ग्वालियर से बड़ी खबर, पुराने विवाद में बुजुर्ग को मारी गोली। गांव के 3 युवकों पर गोली मारने का आरोप। ग्वालियर के बडेरा भारत गांव का मामला। घायल को ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर किया भर्ती। दुर्ग से बड़ी खबर, नाले में बहे व्यक्तियों की तलाश जारी। एसडीआरएफ की टीम दोनों की कर रही तलाश। कल रात मछली पकड़ते समय बहे थे दोनों। उज्जैन में बड़े पुल पर हुए कार हादसे में जान गंवाने वाली महिला आरक्षक का आरती पाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पुलिस अधिकारियों ने महिला आरक्षक को दी श्रद्धांजलि। शनिवार रात 9 बजे के करीब उज्जैन के बड़नगर गांव रोड पर बड़े पुल से कार शिप्रा नदी में गिर गई थी। बस्तर के धान संग्रहण केंद्रों में पिछले साल का धान अभी तक अटका हुआ है। आंकड़ा चौंकाने वाला है। करीब 95,000 क्विंटल धान अब भी उठाव का इंतजार कर रहा है। जिले के बिरिंगपाल, नियानार, छोटे देवड़ा और सिवनी केंद्रों में रखा ये धान किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सिवनी जिले के जंगलों में एक साथ 300 गिद्धों का झुंड नजर आया है। गिद्धों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जिसके चलते गिद्धों की 9 प्रजातियों का देश भर में संरक्षण किया जा रहा है। सिवान में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों ने बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचकर शिकायत कराई। यहां कई लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से एक ही महीने में 2 बार बिजली का बिल आया है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भोपाल में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 7 लाख रुपए का गांजा जब्त। ओडिशा से गांजा लाकर तस्करी करते थे। जशपुर में जाम जुनवानी प्राथमिक स्कूल की महिला हेडमास्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार। ठगों के झांसे में आकर महिला ने 2 दिन के भीतर 2,65,000 रुपए एक अकाउंट में ट्रांसफर किए। बालोद में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। खातों में राशि नहीं आने को लेकर सौंपा ज्ञापन। जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। दस्तावेज जमा कराने के बाद नहीं मिले पैसे, किसानों की तरफ से कहा गया। महासमुंद में नवनियुक्त कर्मचारी संघ की हड़ताल। वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर 80 कर्मचारी। 3 महीनों से नहीं मिला वेतन। जीवन यापन करने में आ रही समस्या। धार में बालाजी धाम मंदिर में चोरी की कोशिश। नकाबपोश बदमाशों का सुरक्षा गार्ड पर हमला। मंदिर का गेट और खिड़की तोड़कर किया एंट्री। सुरक्षा गार्ड के रोकने पर किया ताबड़तोड़ हमला। चौकीदार पर हमले के बाद बदमाश हुए फरार। जशपुर में अज्ञात महिला का मिला शव। मैनी नदी में महिला का शव मिला। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। बगीचा थाने के जुजगू गांव की घटना। रायसेन के नवोदय स्कूल से छात्र लापता। रहस्यमय तरीके से गायब हुआ छात्र। स्कूल के प्रिंसिपल ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। छात्र की तलाश जारी। रायपुर में राज्योत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। स्थापना दिवस पर आयोजित किया जाएगा राज्योत्सव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मन रहा है और स्थापना दिवस पर पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। इंदौर में ग्रैंड यूरो होटल पर बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। अफसरों की निगरानी में गिराया गया अवैध कब्जा। मौके पर भारी पुलिस रही तैनात। नरसिंहपुर में लापता युवक की तलाश जारी। 6 दिनों से रेस्क्यू जारी। गणेश विसर्जन के दौरान सतधारा में नर्मदा नदी में डूबा था युवक। विदिशा में मामूली विवाद के बाद मारपीट के दौरान 2 लोग घायल। आसपास की दुकानों में तोड़फोड़। विदिशा के पीडी चौराहे का मामला।
इंदौर में सट्टेबाजों पर ईडी का एक्शन, 34 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। उज्जैन पुलिस ने 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान बरामद हुए थे 14 करोड़ 58 लाख रुपए। सीधी में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय स्थापना की मांग की है। छात्रों ने विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे छात्रों में आक्रोश है। नेपाल में हिंसा के बीच फंसे छतरपुर के 4 परिवारों के 14 लोग नेपाल हिंसा के बीच फंसे। पीएम मोदी से लगाई सुरक्षित निकालने की गुहार। नेपाल घूमने आए थे छतरपुर के 4 परिवार। काठमांडू के एक होटल में ठहरे हैं सभी लोग। रतलाम जिले के केडी कला गांव के लोग आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। 250 लोगों की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से आदिवासी बहुल है और यहाँ के लोग खेती और धौलावाड़ डैम से मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। बावजूद इसके आज तक गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी। राजनांदगांव में युवक की मौत पर हंगामा, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। रायपुर में इलाज के दौरान हुई मौत। 6 सितंबर को चाकू मारने से हुआ था घायल। मामूली विवाद के बाद हुई थी चाकूबाजी की घटना। 4 से 5 युवकों पर चाकू मारने का आरोप। छिंदवाड़ा में मॉल का अवैध हिस्सा गिराया गया। विधायक सुनील उइके का है शॉपिंग मॉल। मॉल के पीछे का हिस्से पर की गई कार्रवाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया कार्रवाई का विरोध। सांसद और कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी। सागर में स्टाम्प शुल्क चोरी मामले में एक्शन। ईओडब्ल्यू ने डिप्टी रजिस्ट्रार समेत 3 पर एफआईआर की है। 3,19,000 के स्टाम्प ड्यूटी चोरी का आरोप दमोह के अजीत अग्रवाल ने शिकायत की थी। चतुर्सीमा ने जानबूझकर फेरबदल का आरोप। इंदौर में बदहाल सर्विस रोड के खिलाफ आक्रोश। अर्जुन बरोदा में निर्माणाधीन ब्रिज के पास हाल बेहाल। पिछले कई महीनों से सर्विस रोड की हालत खराब। ट्रैफिक जाम और धूल से स्थानीय लोग परेशान। बालोद में गंजई डीही गांव में फैला डायरिया। 50 से ज्यादा लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत। डोंडी लोहारा स्वास्थ्य केंद्र में 12 ग्रामीण भर्ती। देवी स्वास्थ्य केंद्र में 4 ग्रामीणों का इलाज। गांव में लगाया गया अस्थायी स्वास्थ्य कैंप। ग्वालियर के डबरा में खाद्य संकट। किसान लाइन में लगे। कालाबाजारी करने वाले माला माल। दुकानों पर ना तो स्टॉक का वितरण, ना रेट लिस्ट की जानकारी। सतना के रामपुर बाघे लान में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई बाइक। 50 फीट नीचे गिरे बाइक सवार दोनों युवक। ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जान बचाई। सीहोर में दंपति का शव मिलने से हड़कंप। पेड़ से लटका मिला पति का शव। घर के अंदर मिला पत्नी का शव। दोनों शवों को चारपाई के जरिए लाया गया। सतना में बड़ी लापरवाही। प्रभारी प्राचार्य की मौत के बाद भी खाते में 9 महीने तक वेतन भेजता रहा प्रशासन। रामपुर बघेलान विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हटा का मामला। छिंदवाड़ा में माचा गोरा बांध के खोले गए 2 गेट। माचा गोरा बांध का जलस्तर 625 मीटर पर पहुंच गया। 154 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है पानी। प्रशासन ने निचले इलाके में जारी किया अलर्ट। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। देवास जिले के भौरासा क्षेत्र के किसान परेशान। किसानों पर इस बार खरीफ सीजन में दोहरी मार पड़ी। लगातार हो रही बारिश और पीला मोजेक वायरस की चपेट में आने से सोयाबीन की फसल बर्बाद। किसानों का आरोप 6 महीने में बीमा प्रीमियम की मोटी रकम काटी जाती है, लेकिन बीमा का पैसा नहीं मिलता। किसानों ने उनकी फसल का सर्वे कर उन्हें बीमा राशि दिलाने की मांग की है। सागर जिले में अवैध शराब और गांजा बिक्री के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाओं ने एसडीओपी को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बड़वानी में बाइक और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा शव। सीधी के सोन घड़ियाल अभयारण्य के नर घड़ियाल की मौत। 1 साल पहले चंबल से लाया गया था नर घड़ियाल। बारिश में बहकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र चला गया था घड़ियाल। रेस्क्यू कर वापस लाते समय मौत। गुना में वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प। 2 समुदाय आपस में भिड़े। जमकर पथराव। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीर कमान और गोफन चलाए। तीर लगने से 55 साल के बुजुर्ग की मौत, कई घायल। ग्वालियर की बदहाली के आगे अब सरकार भी लाचार। अनौपचारिक बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गुस्सा फूटा। तोमर ने कहा, सड़कों पर गड्ढे और अंधेरा चलना मुश्किल हो रहा।
बेमेतरा के बेरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 साल पहले बना 20 बिस्तर अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो पाया। लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना है अस्पताल। धमतरी जिले के ग्राम शंकरदाहा हरफतराई का मार्ग गड्ढे में तब्दील। आए दिन सड़क पर हो रहे हैं हादसे। गड्ढे भरी सड़क में कपड़े से भरा ई-रिक्शा पलट गया। शंकरदाह हरफतराई का मार्ग पर एक स्कूटी चालक भी गड्ढे में जा गिरा है। स्कूटी सवार युवक की सीसीटीवी भी सामने आई। धमतरी जिले में लगातार बारिश की वजह से पानी की आवक बढ़ी। जलाशय की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने 10 मिनट के लिए गंगरेल के 14 गेट को खोलकर जांच की। बलरामपुर में 3 साल की बच्ची की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बिना ऑक्सीजन हायर सेंटर रेफर किया। ऑक्सीजन की कमी से बच्ची ने तोड़ा दम। दुर्ग में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 2 साल पहले धमधा से धमतरी तक 400 केवी का टावर लाइन स्थापित किया गया। ये लाइन 19 गांवों के 1500 से ज्यादा किसानों के खेतों से गुजरी। किसानों का कहना है खड़ी फसल को बर्बाद करते हुए टावर लाइन लगाया गया। किसानों का आरोप बिजली सप्लाई भी शुरू हो गई, लेकिन आज तक ना तो मुआवजा मिला और ना ही फसलों की क्षतिपूर्ति दी गई है। किसानों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। अंबिकापुर में बीजेपी जनजाति मोर्चा अध्यक्ष का बड़ा बयान। धर्मांतरण पर बोले जनजाति मोर्चा के सत्यनारायण सिंह। कहा धर्मांतरण को लेकर पार्टी सजग अवैध धर्मांतरण पर जल्द ही ठोस पहल करेंगे। आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सूरजपुर नगरपालिका के वार्ड 7 मंडी रोड के एक घर में 10 फीट लंबा अजगर घुसने से हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह से लोगों ने वन विभाग को उसकी जानकारी दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर रेड नदी के किनारे छोड़ दिया है। मुरैना में खाद वितरण की पर्ची काटता नजर आया सहकारी कर्मचारी का भाई। सहकारी कर्मचारी ने कहा ऑफिशियल स्टाफ नहीं होने की वजह से भाई को काम पर लगाया। प्रशासन ने जांच की बात कही। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में शातिर चोरों ने मॉल के बाहर खड़ी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी। सिंगरौली में अवैध तरीके से धर्मांतरण का खुलासा। पुलिस ने कई धर्म प्रचारकों को हिरासत में लिया। लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप। मौके से बाइबल और अन्य किताबें बरामद। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन से अगवा मासूम बरामद। यूपी के कासगंज से 3 साल की बच्ची की बरामदगी की गई है। एक महिला को गिरफ्तार कर जीपीआर ग्वालियर लाई है। सीसीटीवी की मदद से बच्ची को बरामद किया गया। जबलपुर में छात्रों के 2 गुटों में विवाद। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला। एबीवीपी के 5 कार्यकर्ता घायल, 2 गंभीर। सभी को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दंतेवाड़ा में 13 से 16 सितंबर तक देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से 120 बाइकर्स शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर अनुभव साझा करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य दंतेवाड़ा की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना। सूरजपुर में लापरवाही के चलते सचिव निलंबित। सुखदेव प्रसाद पर काम में लापरवाही का आरोप। पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर लापरवाही। छतरपुर में जनसुनवाई करने गए कलेक्टर फंसे। लोगों के बीच करीब 20 मिनट तक घिरे रहे कलेक्टर। पुलिस ने मशक्कत के बाद कलेक्टर को निकाला। जनसुनवाई करने चंदला पहुंचे थे कलेक्टर। कवर्धा में अज्ञात वाहन ने 12 से 15 मवेशियों को कुचला। सभी की मौके पर मौत। ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। 1 घंटे तक नेशनल हाईवे रहा बाधित। छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक सुनील उइके को नोटिस। विधायक और उनकी भाभी को नोटिस जारी। शॉपिंग मॉल का अतिक्रमण हटाने के निर्देश। नगर पालिका ने परासिया शॉपिंग मॉल को लेकर नोटिस जारी किया। शाजापुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। घर में रखे 5 2 पहिया वाहन जलकर खाक। हादसे में किसी की जनहानि नहीं। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी। नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी। जवानों ने नक्सली साजिश को किया नाकाम। स्पाइक होल और डंप सामान किया बरामद।
रायपुर में मितानिनों का आंदोलन स्थगित। स्वास्थ्य सचिव से बातचीत के बाद हड़ताल खत्म। मितानिनों की राशि में 50% वृद्धि का प्रस्ताव भेजा। बैतूल में सड़क नहीं तो नहीं पहुंची एम्बुलेंस। मरीज को चारपाई पर ले जाने का वीडियो। भीमपुर खंड के सांगवानी गांव का मामला। अनूपपुर में सवालों में सीनियर आदिवासी छात्रावास से नशे का सामान बरामद। चौकीदार और रसोइये के भरोसे हॉस्टल। सीहोर में अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में किसानों ने प्रदर्शन किया। नगर में बाइक रैली निकालकर और कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पीएम और सीएम के नाम 20 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा, गरीब बच्चों के लिए खुला बेहतर शिक्षा का रास्ता। दुर्ग में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। बिस्किट खिलाने के नाम पर ले गया था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बेमेतरा में बाइक चोरी का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 बाइक बरामद। जिले के कई थाना क्षेत्रों में चोरी कर चुका है आरोपी। भिलाई में कोशा नाले में मछली पकड़ने गए लोग तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए हैं। पैर फिसलने से जब एक आदमी बहने लगा तो उसे बचाने के चक्कर में दूसरा भी बह गया। धमतरी के कर्णेश्वर गांव में घुसा 8 फीट लंबा अजगर घुसने से गांव में मचा हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। रायसेन जिले के धनिया खेड़ी गांव में एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है और कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने हितग्राही सरोजबाई की जमीन पर भूमि पर आम के पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। खंडवा रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी डिरेल। हवा में लटका दिखा डब्बा। मुंबई से दिल्ली रेलवे लाइन बाधित। रायसेन में बिजली नहीं आने से ग्रामीण परेशान। लोगों ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। बस हादसे की वजह से खराब हुई थी डीपी। देवास में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप। मारपीट और जबरन वसूली का आरोप लगाया। उत्तम नामक शख्स ने की एसपी से शिकायत। आगरमालवा से एक अनोखी तस्वीर आई सामने। यातायात पुलिस ने यमराज के साथ मिलकर सड़क पर जागरूकता अभियान चलाया। पूर्वी दिल्ली में महिला ने नई खरीदी 27 लाख की महिंद्रा थार को शोरूम की पहली मंजिल से एक्सीलेटर दबाकर नीचे गिरा दिया। हादसे में महिला और कर्मचारी घायल। दिल्ली के नरेला में खून खराबे की साजिश नाकाम। पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 2 गुर्गे को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाश एक युवक को मारने की बना रहे थे योजना। झारखंड के गिरिडीह में हत्या के आरोपी ने थाने में की आत्महत्या की कोशिश। इलाज के दौरान आरोपी की हुई मौत। उत्तराखंड के रुड़की में सांपों के जहर कारोबार का भंडाफोड़। वन विभाग का गोदाम में छापा। 86 जहरीले सांप बरामद। मुंबई में ईद का बैनर लगाने की शिकायत पर की पिटाई। घर में लगाई आग। इस घटना पर हिंदू संगठनों में आक्रोश। पुलिस ने दर्ज की शिकायत।